गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम आप लोगों को पता है मम्मियों के लिए ना कितना ज्यादा भागदौड़ वाला रहता है, स्पेशली जब उनके छोटे बच्चे हों। और ये चीज ना मुझ पे ज्यादा असर करती है क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे हैं और रूम मेरा ऊपर है, किचन मेरा नीचे है। उस वजह से मेरे लिए जो भागदौड़ है ना वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है और लोगों की अकॉर्डिंग मैं ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि जब एक ही जगह आपका रूम, किचन सब चीज रहती है ना तो आपको ना बार-बार ऊपर-नीचे भागने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं की वहीं आप किचन का भी देख लेते हो और बीच-बीच में बच्चों को भी देख लेते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मुझे बच्चों को आलू या कुछ ऐसा बनाना होता है तो मैं जैसे कुकर में आलू चढ़ा दिए मैंने तो बच्चों को वहीं देखते रहूँ अगर वहीं पास में मेरा रूम हो तो। लेकिन मैं कुकर को ना गैस पे चढ़ा के ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि आपको पता है ना आजकल आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। तो मैं कुकर को गैस पे चढ़ा के नहीं आती ऊपर। या तो मैं उस टाइम तक रहती हूँ जब तक कुकर में सीटी नहीं आ जाए, गैस बंद करके ही आती हूँ। या फिर मैं कुछ ऑप्शन में देख लेती हूँ। तो तब तक पतिदेव बच्चों की हेल्प कर देते हैं, उनको नहलाने-धुलाने में, उनको पेस्ट कराने में, उनको तैयार होने में। जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो मैं कर लेती हूँ आके। तो अभी मैंने बच्चों का ना खाना तो नहीं बनाया, आज मैंने सिर्फ ब्रेड नमकीन दिया है क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सुबह से, इसीलिए। और पतिदेव ने बच्चों को तैयार कर दिया। अब बस सिर्फ इनको ना मुझे फाइनल तैयार करना है शू सॉक्स पहना के और कुछ हल्का-फुल्का खाना खिला के। रात को मैंने बादाम भिगो के रख दिए थे कि सुबह बच्चों को छील के दे दूँगी। याद नहीं रहता और दिन मुझे, तो आज तो मुझे पतिदेव ने याद दिला दिया था कि बोल रहे थे, अलमारी में रखने की बजाय बाहर रखा कर, जिससे बाहर रखते हैं ना तो वैक्यूम वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ से दिख जाते हैं तो बच्चों को दे देती हूँ मैं, और अलमारी में रखे रह जाते हैं तो फिर वो खाए ही नहीं जाते। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है, अब बस इनको मुझे छील-छील के बादाम देने हैं। तब तक पतिदेव नहाने गए हैं, वो नहा के आएँगे, देन उसके बाद मैं तैयार होके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएँगे। दोनों बच्चों का स्कूल अलग-अलग है तो टाइमिंग भी अलग है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। क्योंकि पहले स्वरा को छोड़ने जाते हैं, उसका कम से कम 20 मिनट लग जाती हैं उसको, और उसके बाद में फिर हर्षित को छोड़ने जाते हैं, उसमें टाइम लग जाता है, और उसके बाद में फिर पूजा करने जाते हैं। तो बच्चों को छोड़ने में ही आधा घंटा निकल जाता है और फिर पूजा करने के लिए 1 घंटा चाहिए, तो 1.5 घंटा तो उनको बस ऐसे ही निकल जाता है। और फिर आके नाश्ता करते हैं। तो उस 1 घंटे में जितनी देर में पतिदेव पूजा करते हैं, उस 1 घंटे में मैं अपने रूम की साफ-सफाई प्लस नाश्ता की तैयारी और थोड़ी बहुत खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव मुझे बोल रहे थे ना कि थोड़ा-थोड़ा सा काम करना है, ज़्यादा कुछ मत करना क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, मुझे साँस फूलती है। पता नहीं मुझे ना क्या इश्यू है अभी, पिछले 1 डेढ़ साल से मुझे होने लगा है, जब भी थोड़ा ज़्यादा कुछ ऐसा काम कर लेती हूँ तो साँस फूल जाती है मुझे। चेस्ट में भी दर्द होता है। मैंने 2-3 डॉक्टर्स को भी दिखाया था लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मेरी साँस फूलती है। और पतिदेव बोल रहे थे ना कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करो। इससे क्या होता है कि थोड़े-से अपने हेल्थ के लिए भी सोचना ज़रूरी है। हम हाउसवाइफ ऐसी ही तो होती हैं, कभी अपने बारे में सोचती नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हैं। अब सुबह मैं उठती हूँ, उठ के नहा धो के मंदिर जाती हूँ, मंदिर से आने के बाद में फिर बच्चों का लंच वगैरह तैयार करती हूँ, फिर घर के काम में लग जाती हूँ। अगर मैं सुबह, मैं बहुत सोचती हूँ कि सुबह हमारे गोवर्धन में रहती हूँ मैं, तो मानसी गंगा की परिक्रमा ना 1 किलोमीटर की होती है, उसमें 1 घंटा लग जाता है, एक परिक्रमा करने में। तो अगर मैं जाऊँ सुबह-सुबह तो नहा धो के जाऊँ क्योंकि दानगट्टी पे दूध-वूध भी चढ़ जाएगा नहा धो के जाऊँ तो। तो फिर मैं 1 घंटा लग जाएगा मुझे, फिर आते-आते बच्चों को देर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर घूमने के पर्पज़ से जाऊँ तो फिर उसमें भी नहीं बैठता मुझे सिस्टम कुछ, तो इसलिए मैं थोड़ा ना छत पे घूम लेती हूँ। इसी से मुझे थोड़ी-सी संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, मैं घूम लेती हूँ। पहले मेरे दिमाग में ये रहता था कि यार मैं तो पतली हूँ, मुझे घूमने की क्या ज़रूरत है? सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ही मेरा 50वें बार हो जाता है, तो मुझे शायद एक्सरसाइज़ की, घूमने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे मेरी एज ग्रो अप हो रही है ना, वैसे-वैसे मुझे लग रहा है कि मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहाड़ों पे जाते हैं घूमने की मेंटल हेल्थ सही करने, और वहाँ जाके पता चलता है कि आपकी तो फिजिकल हेल्थ भी सही नहीं है। तो वो जो लाइन है ना मेरे ऊपर एकदम फिट बैठती है। मैं देखने में एकदम फिट लगती हूँ लेकिन अंदर से बहुत वीक हूँ। लोग वैसे वीक रहते हैं, मैं वैसे तो वीक हुई हूँ दिखने में भी और वैसे भी। और तीसरा मैं इमोशनली वीक भी हूँ, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, टूट जाती हूँ बिल्कुल। ये रहता है, तो मुझे कोई भी एकदम से आके कोई कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे तुरंत चेस्ट में पेन हो जाता है। कुछ भी छोटी-छोटी सी बात, यानी कि घर में अगर हम सास-बहू में भी ज़रा-सी नोक-झोंक भी या फिर कुछ भी हो जाता है ना ज़रा-सा,
तो तुरंत मेरे चेस्ट में पेन हो जाता है। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है, डिफ़िकल्ट होता है और मैं सोचती हूँ ये पूरी लाइफ़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, इस चीज़ को साथ में लेकर के। क्योंकि लाइफ़ में ना अच्छे-बुरे हर दिन आते हैं, लेकिन अगर छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के हम ऐसे टेंस रहें या ये करें ना, तो फिर हमारी लाइफ़ ही खराब मतलब हेल्थ ही खराब होती है हमारी। लेकिन ये चीज़ें ना कोई खुद मन से नहीं करता, ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, कुछ जेनेटिक होती हैं, कुछ वीकनेस की वज़ह से आती हैं। तो नहीं पता किस चीज़ से, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर डॉक्टर को दिखाऊँगी, ये सारी अपनी कमियाँ जितनी भी हैं, तब जाके मैं कुछ अपने लिए सोच पाऊँगी। क्योंकि अगर यही हाल चलता रहा ना, तो मुझे नहीं लगता मैं बुढ़ापे तक चल पाऊँगी। तो सुबह घूमने तो नहीं गई थी आज मैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा रूम में ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो योगा मैट मैंने यहाँ पे बिछाई थी और बच्चों ने भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की थी आज। हो सकता है उसी एक्सरसाइज को करने से मुझे थोड़ा-सा वीक महसूस हो रहा हो या फिर पता नहीं क्या इश्यू है। लेकिन सुबह उठी थी तो थोड़ा नॉर्मल थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन निकलता आगे बढ़ रहा है ना, वैसे-वैसे मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही है। तो लेकिन जो काम है करने के वो तो ज़रूरी है, वो तो करने ही होंगे, तो बस वही सारे काम मैं कर रही हूँ अभी। तो सबसे पहले तो अपना बेड साफ कर लेती हूँ। साफ मैंने सुबह कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार अभी जब बच्चे स्कूल गए हैं, थोड़ा बहुत फैल जाता है तो वो साफ कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर अपना रूम की झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है मेरे रूम का। थोड़ी देर बैठ गई थी, उस वजह से मेरा काम कुछ भी नहीं हो पाया। अभी नाश्ते की तैयारी भी करनी है और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने बाकी हैं। तो फिलहाल बेड मेरा साफ हो गया है। मेरे रूम में गाइस वैसे गंदगी तो नहीं रहती, क्योंकि मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ खाते पीते हैं या कागज वगैरह फैलाते हैं, तो सिर्फ वही गंदगी हो जाती है। तो गाइस मैंने बच्चों को अभी स्कूल भेज दिया है और अब थोड़ी देर मैंने ना रेस्ट कर लिया 10-15 मिनट, क्योंकि आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे एक अलग सा ही फील हो रहा है, मतलब सर भारी भारी ऐसा लग रहा है, जैसे फीवर जैसा होता है ना, पूरा शरीर दर्द कर रहा है जैसे फीवर में होता है, सेम ऐसे ही। थोड़ी देर रेस्ट किया था, उसके बाद मैं फिर अब मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। राधे आके चली गई, काम कर गई, अब लेकिन मुझे सिर्फ अपना रूम साफ़ करना है, तो उसको कर लेती हूँ। कपड़े के लिए अभी लाइट नहीं आई है, कपड़े सिर्फ एक बार के मशीन में चले हैं इन्वर्टर से, बाकी अभी कई पंखे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो लाइट इन्वर्टर चला जाएगा, तो अभी मशीन ऑन नहीं की है। झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और इतना बोलने में मेरी सांस फूल रही है और इतना ही बोलने में मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आज मैंने बच्चों को भी लंच में कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ब्रेड नमकीन दिया है। तो बच्चों को समझा दिया, वो समझ भी गए, बोल रहे थे मम्मा कोई बात नहीं, दोपहर में आके खाना खा लेंगे। पूजा करने भी नहीं गया, जितनी मतलब सर ऐसा भारी हो रहा है जैसे रात को सो नहीं पाते ना, लेकिन सो भी गई थी अच्छे से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलो पहले काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। आज मुझे इतना ज़्यादा वीक फ़ील हो रहा था कि मैं पोछा भी नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि बैठने में मुझे दर्द हो रहा था, कमर में दर्द नहीं हो रहा था। सिर्फ़ ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे बुखार में फ़ील होता है ना, एक-एक नस दर्द कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं वाइपर से ही पोछा लगा लेती हूँ आज। वरना मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा ना बैठ के ही पोछा लगाती हूँ प्रॉपर तरीके से, और इसी वजह से मैं अपने रूम में ना मेड से पोछा नहीं लगवाती, क्योंकि मुझे ना पसंद नहीं आता है। मुझे सिर्फ़ अपना काम ही पसंद आता है। मैं खुद से ही करती हूँ तो इसीलिए, लेकिन राधे का ये रहता है कि साफ-सफाई प्रॉपर नहीं होती। लेकिन अभी जो हमारे राधे काम करती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, टच वुड। हर चीज़ को मतलब उसको बोलना नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ की साफ-सफाई के बारे में, सारी चीज़ों की क्लीनिंग वो खुद से करती है। जैसे कोई अपने घर में करता है ना, सेम उस तरीके से सफाई करती है। वरना जो पहले वाली राधे थी ना, तो देखो मैं बुराई नहीं कर रही, लेकिन बिल्कुल भी काम करवाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, और टोकने में भी अच्छा नहीं लगता, ना ही उसको अच्छा लगता था टोकने में। लेकिन देखो हम घर मेड क्यों लगाते हैं, थोड़ी हेल्प के लिए ही तो लगाते हैं। अब वैसा काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा काम होता है सिर्फ उसी के लिए मेड लगाते हैं। लेकिन अगर वो काम भी आपका सफाई से ना हो, वो काम भी आपको खुद ही करना पड़े, तो फिर मेड लगाने का फायदा ही क्या है। इसीलिए उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी और उसने 15 दिन की छुट्टी ली थी, तो इसी बीच में फिर हमने दूसरी वाली लगवा ली और ये वाली हमारे अच्छे से काम कर। तो गाइज मेरे रूम की झाड़ू पोछा सब कुछ डस्टिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो ही गया था। अब ये सारे कपड़े जो है ना धो के मैं कुर्सी पे रख देती हूँ या बेड पे रख देती हूँ या फिर मैं बाल्टी में रख देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इनको सुखा लेती हूँ, क्योंकि मौसम का पता नहीं रहता ना आजकल, कब बारिश आ जाए, बारिश तो नहीं कहेंगे लेकिन कब बूंदाबांदी हो जाए, ऐसा मौसम रहता है।
फिर हमारे घर के सामने वाले मकान पे भी कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसकी वजह से भी धूल मिट्टी आती है। तो मैं सोचती हूँ कि उनके मिस्त्री लोगों के आने से पहले-पहले मैं कपड़े वगैरह सारे सुखा लूँ, क्योंकि जस्ट सामने ही है ना, तो धूल मिट्टी जो है ना गीले कपड़ों पे चिपकती है, इसलिए मैं जल्दी कोशिश यही रहती है, जल्दी कपड़े धोऊँ और जल्दी ही सारे कपड़े सुखा दूँ। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े पहले सुखा लेती हूँ, और आजकल तो गर्मी का टाइम है, मशीन के ड्रायर किए हुए कपड़े रहते हैं, तो मुश्किल से आधा घंटे में प्रॉपर सूख जाते हैं। सिर्फ टॉवल वगैरह जो रहती है ना, जो मोटे कपड़े रहते हैं, सिर्फ उन्हीं में टाइम लगता है, बाकी तो सारे कपड़े तुरंत सूख जाते हैं। और जैसे टी शर्ट्स वगैरह है ना, तो वो हल्की नमी रहती है ना, तो उनको उतार के मैं साथ में प्रेस कर देती हूँ। कॉटन टी शर्ट्स पे अगर आप गीले थोड़ी सी नमी वाले उन पे प्रेस करो ना, तो एकदम प्रॉपर प्रेस बैठती है गाइस। तो मैं ज्यादातर यही करती हूँ कि हल्की सी नमी रहती है ना जिन कपड़ों में, उन पे प्रेस कर देती हूँ, तो प्रेस का काम भी हो जाता है और तय बनाने का काम भी एक बार में ही हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सूख सूख गए हैं, और अब चलते हैं गाइस किचन में। किचन में देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि नाश्ते में आज सब लोगों को ब्रेड नमकीन ही खानी है, इसलिए मुझे नाश्ता नहीं बनाना है। तो गाइस आज मैं भिगो रही हूँ, बना रही हूँ दाल चावल। तो दाल चावल पहले मैं भिगो के रख देती हूँ, आधा घंटा भीग लेंगे तो अच्छे से बनते हैं। खासकर जो दाल होती है ना अरहर की, वो थोड़ी फूल जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने दाल ले ली है, और मेजरमेंट हम लोगों को ऐसा हो जाता है कि बनाते बनाते इतना अंदाज तो हो जाता है कि कितनी हमें दाल चाहिए, कितना चावल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों दाल चावल भिगो दिए हैं। दाल चावल भिगो लिया, हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया और अच्छे से भीग गए चावल। तो मैंने आके पहले कुकर में, सॉरी, भगोने में पानी चढ़ा दिया। जब पानी बॉईल हो गया अच्छे से, तो इसमें चावल डिप कर देती हूँ। चावल बनते रहेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और इधर मैं दाल चढ़ा देती हूँ। और ये सारे काम करने के बाद में फिर हमें आज आम का अचार भी बनाना है, मुझे और सासू माँ को, तो उसकी तैयारी करनी है कि आज बहुत सारी आम आम कच्चे जो आम होते हैं ना, वो आ गए थे। तो मम्मी बोल रही थी कि आज अचार डाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं डाल पाए थे अचार, तो सोचा इस बार बना लेते हैं। क्योंकि आम का अचार ना एक ऐसा होता है कि ये तो घर में रहना ही चाहिए। वैसे तो सासू माँ ना हर तरह का अचार डालते हैं, जैसे लसोड़े का, अदरक का, गाजर का, और सॉरी मिर्ची का, नींबू का। ये लेकिन हमारे घर में दो अचार जो होते हैं ना, वो हमेशा मिलते हैं, नींबू का और आम का। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा था कि आम का अचार हमारा खराब हो गया था, मतलब उससे लास्ट ईयर खराब हो गया था, और लास्ट ईयर हमने डाला नहीं था। इस बार सोचा था इस बार तो जरूर बनाएंगे, तो बस उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और फिर मेहनत का काम है, क्योंकि अमिया काटना बहुत मुश्किल वाला टास्क होता है मेरे लिए। जब जब मैं अमिया काटती हूँ ना, तब तक मेरा हाथ जरूर कटता है, क्योंकि जो काटने वाला जो सरौता जो बोलते हैं ना, वो हमेशा प्रॉपर मिलता ही नहीं है। हमेशा कभी कुछ कोई ना कोई इशू रहता ही है। तो इस बार तो पतिदेव ने ऑर्डर देके बनवा दिया, अगली बार से जब भी काम पड़ेगा तो कम से कम ऐसी कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो बस पहले ही बोल दिया। तो अब तो फिलहाल का काम तो हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हमें ये चीज की दिक्कत नहीं होगी। तो जब तक मेरे दाल चावल बन रहे हैं, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। सिर्फ पापा के लिए खाना बनाना है, बाकी तो और कोई नहीं खाता है खाने के चावल के साथ में, क्योंकि पापा चावल नहीं खाते इसीलिए। मैंने ना एक चीज तो नोटिस किया है कि जब हमारी मेड जल्दी आ जाती है ना, तो हमें जो काम करने का वो रहता है ना, वो भी जल्दी का हो जाता है। जैसे कि अगर जैसे रातें लेट आती थी ना, तो हमारा काम पड़ा ही रहता था, और सच में ना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता था, क्योंकि झाड़ू पोछा अगर ना हो ना, तो फिर मजा नहीं आता था काम करने में बिल्कुल भी। अगर साफ रहता है ना, तो जो किचन का खाना बना के जाती हूँ, तो फिर किचन का थोड़ा सा पोछा लगा देती हूँ, तो किचन की सफाई भी बनी रहती है। और बाकी किचन को धुलना हो, वो करना हो, वो सब कुछ राधे कर लेती है, और थोड़ी बहुत जो मुझे लगता है वो मैं खुद कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि राधे काम करती है तो उसके बदले मतलब हम काम नहीं करते हैं। काम हमें साथ में बराबर करना होता है, क्योंकि घर हमारा है, उसको कैसे देख रेख करनी है, कैसे उसको प्रॉपर करना है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो काम मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मैं ये कच्चे जो आम है ये काट लेती हूँ, और इसको काटने में जो मुझे मेहनत लग रही थी ना, मतलब इतना दर्द कर रहा था मेरे हाथों में, क्योंकि ये इतना टाइट था, चल नहीं रहा था मेरे हाथों से। लेकिन फिर भी कोशिश की थी, और मम्मी बोलती बहुत छोटे छोटे पीसेस करने हैं आम के, कच्चे आम के। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ, और बहुत सावधानी से कर रही हूँ, क्योंकि देखने में बहुत मतलब नुकीला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नुक्स कुछ ऐसे निकल रहे थे, तो वो दिक्कत दे रहे थे मुझे। तो इनको बारी बारी से काट लेती हूँ सारी अमियों को, और फिर मम्मी वहां से उसमें जो अमिया में अंदर वो रहती है ना, गुठली रहती है व्हाइट व्हाइट सी,
उसको निकालते जा रही हैं, क्योंकि वो भी देखो अचार का काम जो होता है ना उसमें 2 लोग चाहिए होते हैं। अकेले का बस की काम नहीं होता है। ये तो करने वाले ही करते हैं, देखो जिनके नहीं होता है वो तो अकेले ही करते हैं। लेकिन फिर भी अगर 2 लोग मिल जाए ना तो हेल्प हो जाती है हर चीज़ में। तो यहाँ पे मैं अमिया काट रही हूँ, मम्मी वहाँ पे इनकी गुठलियाँ निकालती जा रही हैं कटी अमिया में से, और उसके बाद मैं साफ कर के रख दूँगी, फिर फैलाना करना ये सब कुछ काम मैं कर लूँगी। तो मुझे इतनी हेल्प हो जाती है ना, वो बहुत रहता है मेरे लिए। क्योंकि अचार देखो बच्चे तो नहीं खाते हैं, लेकिन मैं मुझे भी बहुत कम पसंद है। पहले था, लेकिन जब हम स्कूल कॉलेज में पर डे अचार लेके जाते हैं, क्योंकि अब का जो टाइम है ना वो तो बहुत अलग है। अब तो अचार अलाउड ही नहीं होता है स्कूलों में, लेकिन हमारे जो टाइम था ना स्कूल कॉलेजों का, तब अचार ही अलाउड था खाने, मतलब अचार ही लेके जाते थे। सब्जी तो बाई चांस बनती थी, बाकी अचार ही लेके जाते थे। और आजकल के टाइम में बच्चों को आप अचार रख ही नहीं सकते हो खाने में, प्रॉपर खाना ही चाहिए होता है। तो ये टाइम में चेंज कितना आ गया है। तो यहाँ पे मेरी सारी अमियाँ कट काट लेती हूँ पहले मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हो अमियाँ पूरी कट चुकी है, साफ हो गई हैं, गुठलियाँ निकल गई हैं। अब इनको ना यहाँ मैंने फैला दिया है पंखे की हवा में, और थोड़ा बीच में ऐसे बार बार फैला देती हूँ, जिससे थोड़ा ये जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी इनमें ना पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी इस तरह से सूख जाएंगी, और देखने में भी अच्छी लग रही है, सारी रखी हुई बहुत अच्छी लग रही है। इधर तेल चढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें तेल डालना है ना, पहले थोड़ा सा डलेगा, और जब इसमें अचार मसाला तैयार हो जाएगा ना, ये सारे मसाले मैंने निकाल के रख दिए हैं। मसाला सब तैयार हो जाएगा, उसके बाद में फिर इससे डबल तेल डलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली हमारा जो अचार है ना वो बन के रेडी हो गया है। ये मैंने बहुत अच्छे से हाथों से मिला के चलाया था पूरा, ऑयल वगैरह सब कुछ इसमें अच्छे से लग गया है। और मेरी जो उंगली कट रही थी ना उसमें भी भाई इतना दर्द हुआ ना मुझे इसमें, क्योंकि खट्टा और वो नमक लग रहा था ना, मिर्ची भी थी, सब कुछ थे, तो बहुत जलन कर रही थी उंगली मेरी। लेकिन फाइनली अचार हमारा बन के रेडी हो गया। ये देखो ये बड़े भगोने में निकाल दिया है हमने, और अब इनको ना डिब्बों में भरना बाकी है, तो इसको पहले मैं ढक के रख देती हूँ। और ये देखो गाइज फाइनली हमारे डिब्बे बन के तैयार है। आप लोग बताना काउंट करके कि कितना अचार बना है। और ये देखो मेरी उंगली कटी हुई थी, इसी उंगली से मैंने अपना पूरा अचार मिलाया है, इसी हाथ से, चम्मच से और हाथ से। तो आप सोच सकते हो मुझे कितनी जलन हुई होगी। यहाँ पे ये सारे मैंने अभी फिलहाल जो मैं बता रही थी ना आपको, आधा आधा तेल जो है ना वो पुराना है, नया तेल जो अभी उबालेंगे उसको बाद में डालना है। तो आप लोग कमेंट करके बताना किस किस ने आम का अचार डाल लिया है, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।